शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज दिनांक 17 नवंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 17 नवंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को दोस्तों। तो भी ये फर्स्ट करंट अफेयर दोस्तों। तो दोस्तों 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस दोस्तों मनाया गया है। इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस हर साल 16 नवंबर को मनाया जाता है दोस्तों। इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस हर साल 16 नवंबर को मनाया जाता है दोस्तों। संस्कृतियों और लोगों के बीच में सहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए हर साल 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाते हैं दोस्तों। और दोस्तों 16 नवंबर को ही नेशनल प्रेस डे के रूप में भी मनाया जाता है दोस्तों। तो 16 नवंबर को अपन ने 2 दिन मनाते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस, नेशनल प्रेस डे, राष्ट्रीय प्रेस डे दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में राजस्थान राज्य में चिरंजीवी शिविरों को शुभारंभ किया दोस्तों। तो दोस्तों निरोगी राजस्थान चिरंजीवी शिविर, इनकी शुरुआत राजस्थान में हुई दोस्तों। तो दोस्तों दिल्ली से डॉक्टर रघु शर्मा जी ने वर्चुअल मीटिंग के द्वारा किया शुभारंभ। इस शिविर के तहत 12,000 कैंप लगवाए जाएंगे दोस्तों। राजस्थान में चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत बनाने और राजस्थान को निरोगी बनाने के उद्देश्य से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने दिल्ली के राजस्थान हाउस से चिरंजीवी स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ किया दोस्तों। इस शिविरों के तहत आम जनता को ग्राम पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी दोस्तों। और दोस्तों 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती के उपलक्ष्य पर राजस्थान चिकित्सा पद्धतियां देश में अग्रणीय और अग्रसर रहे, यही इस शिविरों का उद्देश्य है, लक्ष्य है दोस्तों। इस शिविर में 12,000 कैंप दोस्तों लगवाए जाएंगे ग्राम पंचायत स्तर पर और 704 मेगा कैंप भी लगवाए जाएंगे पंचायत समिति के मुख्यालय पर। तो दोस्तों असंक्रामक रोगों की दवा, निदान और उपचार और जांच के लिए यह चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ किया गया दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में राजस्थान राज्य में चिरंजीवी शिविरों का आयोजन किया गया दोस्तों। तो बात अभी राजस्थान की है। तो दोस्तों राजस्थान की कैपिटल है दोस्तों जयपुर एंड अहमदाबाद आर द ओनली सिटीज हु आर लिस्टेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी दोस्तों। और दोस्तों यहाँ के सीएम है अशोक गहलोत जी और यहाँ के दोस्तों गवर्नर है अंकिल कुरैशी जी। तो दोस्तों यहाँ पे ही मिशन एक्सपोर्टर बनो, मिशन निर्यातक बनो, यह शुरू हुआ था। देवारण्य योजना भी यहाँ पे ही शुरू हुआ था। बुजुर्गों के लिए जीवन का गुणवत्ता सूचकांक में राजस्थान टॉप पे था। और दोस्तों राजस्थान में ही बोल्ड प्रोजेक्ट बाय केवाईसी शुरू किया था, जहाँ पे बांस के पेड़ लगाने की अभियान था दोस्तों। और दोस्तों जीनोम सिक्वेंसिंग को लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान ही है। और दोस्तों घर घर औषधि योजना भी राजस्थान में ही शुरू की थी और राजस्थान के जयपुर में डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज प्लान के साथ की थी दोस्तों। और जैव ईंधन नीति को लागू करने वाला सबसे पहला राज्य राजस्थान ही है दोस्तों। राजस्थान में सभी के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला राज्य है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे ही बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया था दोस्तों। और दोस्तों प्रतापगढ़ जिला राजस्थान का 100% वैक्सीनेशन वाला जिला है दोस्तों। सोजत मेहंदी को हाल ही में जीआई टैग मिला था राजस्थान के। और दोस्तों राजस्थान में स्टैचू ऑफ पीस भी है दोस्तों पाली में। और यहाँ पे ही दोस्तों हाल ही में अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र शुरू किया गया था और चिरंजीवी योजना शुरू की थी। और सोलर एनर्जी स्थापना क्षमता में टॉप पर है दोस्तों राजस्थान। और दोस्तों यहाँ पे रामसर साइट्स भी है, सांबर लेक और केवलादेव नेशनल पार्क। और दोस्तों हाल ही में प्रशासन गांव के संग, प्रशासन शहरों के संग योजना भी शुरू की थी। इमरजेंसी एयर स्ट्रिप बाड़मेर में NH 925 ए पे शुरू की थी दोस्तों। और हाल ही में राजस्थान का रामगढ़ विश्वधारी अभयारण्य 52वां टाइगर रिजर्व बना था, जो कि राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है। और दोस्तों 30 मार्च को राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों हाल ही में राजस्थान राज्य में चिरंजीवी शिविरों को शुभारंभ किया गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच में त्रिपक्षीय समुद्र अभ्यास सिमटेक्स 21 शुरू हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों सिमटेक्स का यह तीसरा संस्करण एडिशन है, जो कि अंडमान सागर में 15 से 16 नवंबर तक आयोजित किया गया। इस त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में INS करमुक ने भारत की ओर से पार्टिसिपेट किया। यह एक स्वदेशी निर्मित मिसाइल कॉर्वेट है दोस्तों। इस अभ्यास की मेजबानी अंडमान सागर में रॉयल थाई नेवी द्वारा की गई दोस्तों। इस समुद्री अभ्यास का उद्देश्य है दोस्तों क्षेत्र में समग्र समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना। तो दोस्तों हाल ही में भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच में त्रिपक्षीय समुद्र अभ्यास सिमटेक्स 21 शुरू हुआ। यह तीसरा एडिशन है दोस्तों सिमटेक्स का। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय तंजावर में खोला गया दोस्तों। तो तमिलनाडु का शहर तंजावर में खोला गया भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय दोस्तों। इस संग्रहालय का उद्घाटन वाणिज्य, उद्योग व खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल जी ने किया। तो दोस्तों हमारे खाद्य और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी ने वर्चुअल मीटिंग द्वारा पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय तमिलनाडु के तंजावर में खोला। इस संग्रहालय से किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है और उनकी जीवन शैली को सुधारा जा सकता है, ऐसा मंत्री जी का कहना था दोस्तों। कृषि निर्यातकों में भारत 5वें स्थान पर है दोस्तों और इसे और ऊंचाई पे ले जाने के उद्देश्य से यह भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का शुभारंभ किया गया दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय तमिलनाडु के तंजावर में शुरू किया गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में मन्नू भंडारी जी का निधन हुआ है दोस्तों। तो लेखिका मन्नू भंडारी जी का हाल ही में निधन हो गया दोस्तों। तो दोस्तों
लेखिका मनु भंडारी जी का 90 साल की उम्र में निधन हुआ। उनकी 2 उपन्यास नॉवेल बहुत फेमस है दोस्तों, आपकी बेटी एक और महाभोज, यह उनकी फेमस नॉवेल्स है दोस्तों। यह हिंदी के दिवंगत कवि कथा लेखक राजेंद्र यादव जी की पत्नी थी। तो दोस्तों हाल ही में लेखिका मनु भंडारी जी का निधन हुआ। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में पाकिस्तानी क्रिकेटर उस्मान शिनवारी जी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। तो दोस्तों पाकिस्तानी तेज गेंदबाज उस्मान शिनवारी जी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में पाकिस्तानी क्रिकेटर उस्मान शिनवारी जी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया। पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और यहाँ की करेंसी पाकिस्तानी रुपया है दोस्तों। और दोस्तों इंडिया पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को रेड क्लिफ कहते हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को डुरंड लाइन कहते हैं और इंडिया और चाइना को डिवाइड करने वाली लाइन को मैकमोहन कहते हैं। और दोस्तों इसी तरह नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को 38th पैरेलल कहा जाता है। और दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा को डिवाइड करने वाली लाइन को 49th पैरेलल कहा जाता है। तो दोस्तों हाल ही में पाकिस्तानी क्रिकेटर पाकिस्तान के तेज गेंदबाज उस्मान शिनवारी जी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में दिल्ली में 33वें हुनर हाट संस्करण का उद्घाटन मुख्तार अब्बास नकवी जी ने किया है दोस्तों। तो दोस्तों हमारे अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटी मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी जी ने दिल्ली में हुनर हाट के 33वें संस्करण का उद्घाटन किया। उन्होंने उद्घाटन करते हुए बोला कि हुनरमंद लोग वेस्ट को बेस्ट में बदलकर स्वरोजगार को बढ़ावा दे रहे हैं। और दोस्तों इस हुनर हाट में परंपरागत हस्तनिर्मित उत्पादों एवं कला का प्रदर्शन दिखाई दिया। और अभी दोस्तों 40वें इंडिया इंटरनेशनल व्यापार मेले में हुनर हाट का आयोजन किया दोस्तों। इस हाट में 30 से ज़्यादा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 550 से अधिक दस्तकार, शिल्पकार व कारागिर शामिल हुए दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में दिल्ली में 33वें हुनर हाट संस्करण एडिशन का उद्घाटन अपने माइनॉरिटी मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी जी ने किया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में उत्तराखंड राज्य में भारत की पहली घास संरक्षिका का उद्घाटन किया गया दोस्तों। तो दोस्तों उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में रानीखेत में भारत की पहली घास संरक्षिका का उद्घाटन किया गया। यह 2 एकड़ जमीन में घास संरक्षिका फैली है दोस्तों। लगभग 25 प्रजातियों की घास यहाँ पर लगाई गई है दोस्तों। तो दोस्तों लुप्त हो रही घास की प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए उत्तराखंड राज्य में भारत की पहली घास संरक्षिका का उद्घाटन किया गया दोस्तों। तो दोस्तों उत्तराखंड में करीब 185 घास की प्रजातियां पाई जाती है। इनमें से लगभग 5 से 6 प्रजातियों को छोड़कर बाकी सभी लुप्त होने की कगार पे है दोस्तों। तो दोस्तों इसलिए पहाड़ पर चारे का भी संकट हो जाता है दोस्तों। तो इसी कारण वन विभाग ने घास को एक जगह सुरक्षित रखने के लिए घास संरक्षिका का उद्घाटन किया है दोस्तों। तो हाल ही में उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले में रानीखेत में भारत की पहली घास संरक्षिका का उद्घाटन किया गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में भारत देश ने अंटार्कटिका के लिए 41वां वैज्ञानिक अभियान शुरू किया। तो दोस्तों 23 साइंटिस्ट का ग्रुप और उनके सहयोगी अभी अंटार्कटिका पर भेजे गए दोस्तों। तो दोस्तों अभी 15 नवंबर 2021 को भारत ने अंटार्कटिका के लिए साइंटिफिक एक्सपीडिशन टू अंटार्कटिका का सफलतापूर्वक शुभारंभ किया दोस्तों। और दोस्तों जनवरी 2022 के मध्य तक और 4 बैच अंटार्कटिका में उतरेंगे। तो दोस्तों अंटार्कटिका प्रोग्राम को 1981 में शुरू हुआ था दोस्तों और इसने 40 साइंटिफिक कैंपेन्स पूरे कर लिए दोस्तों। और इस 41वें साइंटिफिक एक्सपीडिशन का नेतृत्व डॉक्टर शैलेंद्र सिंह जी करेंगे। तो दोस्तों हाल ही में भारत देश ने अंटार्कटिका के लिए 41वां वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। जिसको यह भी कहा जाता है दोस्तों साइंटिफिक एक्सपीडिशन टू अंटार्कटिका का सफलतापूर्वक 41वां शुभारंभ किया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने भारत में शोम्बी शार्प जी को रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में दोस्तों नियुक्त किया। तो दोस्तों शोम्बी शार्प जी 25 वर्ष से अधिक समय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समावेशी एवं सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। तो दोस्तों यह अनुभव इंडिया में भी काम आएगा दोस्तों। और दोस्तों शोम्बी शार्प जी इससे पहले हारमोनिया में रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में थे दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस ने भारत में शोम्बी शार्प जी को रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में चाइना देश ने सबसे अमीर देशों की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त कर लिया है दोस्तों। तो दोस्तों अमेरिका को पीछे छोड़कर चाइना देश ने सबसे अमीर देशों की सूची में टॉप किया है दोस्तों। तो दोस्तों पिछले 2 दशकों में वैश्विक संपत्ति के मामले में चाइना की संपत्ति 3 गुना हो गई है दोस्तों। और दोस्तों इसी के साथ अमेरिका को चाइना ने पीछे छोड़ दिया है दोस्तों। तो हाल ही में चाइना देश ने सबसे अमीर देशों की सूची में टॉप किया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में अरुणाचल प्रदेश राज्य ने राज्य तितली के रूप में केसर हिंद को मंजूरी दे दी गई है दोस्तों। तो दोस्तों केसर हिंद इस तितली के पंखों की लंबाई 90 मिलीमीटर से लेके 120 mm तक हो सकती है। इसका साइंटिफिक नेम है दोस्तों टिनोपैल्पस इम्पेरियलिस दोस्तों। तो इसका साइंटिफिक नाम है टिनोपैल्पस इम्पेरियलिस। तो दोस्तों हाल ही में अरुणाचल प्रदेश राज्य ने राज्य तितली के रूप में केसर हिंदी को मंजूरी दे दी गई है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में एम मुकुंदम जी ने दिल्ली ए सोलिलोकी के लिए 2021 का जेसीबी पुरस्कार जीता है दोस्तों। तो हाल ही में दिल्ली ए सोलिलोकी द बुक रिटन बाय एम मुकुंदम जी
इन्होंने ही 2021 का जेसीबी पुरस्कार जीता है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में श्रीलंका देश ने भारत के साथ संसदीय मैत्री संघ का गठन किया। तो दोस्तों भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बढ़ाने के लिए और आदान प्रदान करने के लिए दोस्तों यह संसदीय मैत्री संघ का गठन किया है। तो दोस्तों हाल ही में श्रीलंका देश ने भारत के साथ संसदीय मैत्री संघ का गठन किया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में भारत पे ने दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम शुरू किया दोस्तों। तो दोस्तों अपने मर्चेंट पार्टनर के लिए दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम भारत पे ने शुरू किया है दोस्तों। तो दोस्तों भारत पे के ब्रांड एम्बेसडर अपने सारे क्रिकेटर सल्लू भाई सल्लमान खान जी भी है, और जिसकी स्थापना 2018 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है दोस्तों। और हाल ही में अध्यक्ष है दोस्तों अशनीत ग्रोवर जी। तो हाल ही में भारत पे ने दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम शुरू किया है अपने मर्चेंट पार्टनर्स के लिए। तो यह थे दोस्तों 17 नवंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो दोस्तों अपन एक बार देख लेते हैं कि अपन ने आज क्या क्या पढ़ा, रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस और राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया गया। और दोस्तों हाल ही में राजस्थान राज्य में चिरंजीवी शिविरों का शुभारंभ किया गया दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच में त्रिपक्षीय नेवल एक्सरसाइज समुद्र अभ्यास सिमटेक्स 21 शुरू हुआ है दोस्तों। 15 से 16 नवंबर तक शुरू किया जाएगा सिमटेक्स 21 दोस्तों। और हाल ही में भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय तमिलनाडु के तंजावर में खोला गया दोस्तों। हाल ही में मन्नू भंडारी लेखिका जी, इनका 90 साल की उम्र में निधन हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में पाकिस्तानी क्रिकेटर उस्मान शिनवारी जी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया, अच्छा किया दोस्तों। और हाल ही में दिल्ली में 33वें हुनर हाट संस्करण एडिशन का उद्घाटन मुख्तार अब्बास नकवी जी ने किया है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में उत्तराखंड राज्य में भारत की पहली घास संरक्षिका का उद्घाटन किया गया। और हाल ही में भारत देश ने अंटार्कटिका के लिए 41वां वैज्ञानिक अभियान शुरू किया। और दोस्तों हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने भारत में शोम्बी शार्प जी को रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया गया। और हाल ही में चाइना देश ने सबसे अमीर देशों की सूची में टॉप किया है। और हाल ही में अरुणाचल प्रदेश राज्य ने राज्य तितली के रूप में केसर हिंदी को मंजूरी दी थी। और दोस्तों हाल ही में एम मुकुंदन जी ने दिल्ली ए सोलिलेकी के लिए 2021 का जेसीबी पुरस्कार जीता। और हाल ही में श्रीलंका देश ने भारत के साथ संसदीय मैत्री संघ का गठन किया इंडिया के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बढ़ाने के लिए। और हाल ही में भारत पे ने दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम अपने मर्चेंट पार्टनरों के लिए शुरू किया दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 17 नवंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे दोस्तों। अगर पसंद आए होंगे दोस्तों तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस ऑडियो चैनल को फॉलो कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों वन लाइनर करंट अफेयर्स पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए दोस्तों, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर दोस्तों, जय बोले।